कालू कौवा कहीं दूर विशाल पहाड़ियों के पीछे, जहाँ बादल हर रोज पेड़ों से मिलने जमीन पर उतरते हैं, वहाँ बसा था एक घना रहस्यमय और सुंदर जंगल। इस जंगल में जीवन था चहचहाहटी और सबसे ज्यादा था एकता। हर डाल पर, हर पेड़ पर, हर शाखा पर बसे थे कई सारे पक्षी, छोटे बड़े रंग बिरंगे, मेहनती, समझदार। और इन सबके बीच था एक कालू कौवा। मैं हूँ कालू कौवा, मनमौजी राजा। काम क्या करना, करो भाई मजा। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही विशाल बड़ा पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी टहनियों पर 100 से भी ज्यादा घोंसले बने हुए थे। यही पेड़ था पक्षियों का मुख्य घर। पर कालू कौवा वो तो बस डाल से डाल फुदकता, गीत गाता और मस्ती में डूबा रहता। सब काम करते, हर पक्षी सुबह उठकर दाना पानी लाता, दोपहर में बच्चों को सिखाता। एक दिन गौरैया ने उसे टोका, कालू तुम्हारा घोंसला तो देखो, पत्ते उड़ गए हैं, दीवारें टूटी हैं, मानसून आ रहा है, बारिश में बड़ी मुश्किल होगी। गौरैया रानी डरती क्यों हो? मैं कालू कागा हूँ, मानसून क्या बिगाड़ेगा मेरा, और बारिश भी तो एक मजा है। तोते ने भी सलाह दी, दाना जमा कर लो, बाद में तकलीफ होगी। तकलीफ? अरे जनाब, राजा को तकलीफ नहीं, आराम चाहिए, कहकर कालू वहाँ से फिर से चक्कर मारने लगा। सभी पक्षी चुप हो गए। जाने दो, समझेगा जब समय आएगा। एक शाम आकाश में गहरे बादल छा गए, बिजली चमकी, गड़गड़ाहट गूंजी और फिर बरसात शुरू हो गई। तेज हवाओं में पेड़ हिलने लगे, टहनियाँ कांपने लगी। पर कालू, उसका घोंसला पानी से टपक रहा था, चारों ओर से फट चुका था और पंख सिरहाने लगे थे। अब कोई गीत नहीं था, सिर्फ ठंड, कपकपी और पश्चाताप। नीचे बैठे पक्षियों ने देखा, कालू कांपते हुए एक डाली से दूसरी डाली पर लटक रहा था। क्या हुआ मनमौजी राजा, गाओ ना अपना गीत। मैं हूँ कालू कागा, थरथराता राजा। बस करो, वो चाहे जैसा भी हो, हमारा पड़ोसी है, मदद करनी चाहिए हमें। कबूतर ने कालू को अपने घोंसले में समेट दी। भीगा हुआ कालू चुपचाप एक कोने में दुबक गया। जैसे ही बारिश थमेगी, मैं तुम्हारा घोंसला ठीक करवा दूंगा। बारिश थमी, कबूतर ने कालू के घोंसले की मरम्मत शुरू कर दी। चलो कालू, थोड़ा हाथ बटाओ। पर कालू वही पुराना राग अलापता रहा। मैं हूँ कालू कागा, राजा बस मस्त, काम करे प्रजा और उड़ान हो सस्ती। कबूतर ने चुपचाप काम पूरा किया, पर कालू ने धन्यवाद कहना तो दूर, उल्टा कहा, इसमें भी नखरा। अरे मदद की है, एहसान नहीं समझते। अगले कुछ दिन लगातार बारिश होती रही। सभी पक्षी अपने घोंसलों में बंद थे।
दाने थे, गर्मी थी, आराम था, पर कालू के पास सिर्फ एक खाली घोंसला था। ना अन्न, ना ऊर्जा, ना उम्मीद। एक दिन भूख से बेहाल होकर वह चक्कर खाकर घोंसले से गिर पड़ा। पक्षियों ने देखा, दौड़कर उसे उठाया, पानी पिलाया, दाना खिलाया। कुछ समय बाद कालू की आंखें खुली। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। अब उसका गीत बदला हुआ था। मैं हूँ कालू कागा, बदला हुआ राजा। अब समझा हूँ जीवन, काम ही असली मजा है। अब कालू सबसे पहले उड़कर दाना लाता, दूसरों की मदद करता और हर घोंसले की देखभाल करता। सभी पक्षी खुश थे, क्योंकि पक्षी वन में फिर से एकता और समझदारी का मौसम लौट आया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सिर्फ पंख होना काफी नहीं, उड़ान के लिए जिम्मेदारी भी चाहिए। और जिंदगी में सबसे बड़ा राजा वही है जो मस्ती में नहीं, मेहनत में जीता है।